चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ जब से मैं मतलब एक चीज़ मैं देखो, जब से मैं अपने एक्शनेस पे एक अमाउंट डाला हूँ, एक एक्स अमाउंट डाला हूँ, तो ट्रेडिंग में एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई लॉस का टाइम ना रुकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बंदा खुद को लॉस का टाइम रोक लिया ना, वो भाई असली गेम चेंजर होता है मार्केट में, असली गेम चेंजर वो। और वही बंदा मार्केट में सर्वाइव करता है। देखो, लॉस कुछ भी नहीं होता है। मार्केट में पैसा अगर लॉस हुआ है ना तुम्हारा आज, तो पैसा कहीं नहीं गया, वो पैसा वापस आ जाता है, क्योंकि मार्केट में रोज अपॉर्चुनिटी है। लेकिन तुमको लॉस को टाइम रोकना है, संजय, खुद को रोकना है। मतलब लॉस लॉक सिस्टम बनाना है, मैक्स लॉस लॉक सिस्टम बनाना है। मतलब इतना लॉस में तुमको रुक जाना है, छोड़ देना है आज का लिए। कल तुमको वेट करना है। आज हम इतना लॉस झेल सकते हैं, उससे ज़्यादा लॉस नहीं झेल सकते हैं, और वो लॉस कहीं नहीं गया है। देखो, आज अगर तुम रोक लेगा ना, तो नेक्स्ट डे तुम एकदम क्लियर माइंडसेट से, फ्रेश माइंडसेट, फ्रेश फिर अपना सेटअप का इंतजार करेगा, बाइस क्लियर सेट करेगा और क्लियर एंट्री लेगा। अगर लॉस के टाइम रुक गया, नेक्स्ट डे ये सब तुम कर पाएगा। लेकिन जिस दिन लॉस हुआ उसी दिन अगर एंट्री लेना चाह रहा है ना, उसी दिन रिकवरी करने का सोच रहा है ना, रिवेंज ट्रेड करने का सोच रहा है ना, तो भाई तुम ना ही क्लियर बाइस बना पाएगा, ना ही क्लियर एंट्री स्नाइपर सेटअप बना सकता है। तो मतलब समझा क्या? लॉस का टाइम रोको, नेक्स्ट डे तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा, फ्रेश माइंड रहेगा, एकदम क्लियर एंट्री रहेगा, स्नाइपर एंट्री लेने वाले रहोगे। लेकिन जिस दिन लॉस हुआ है उसी दिन अगर तुम तुक्केबाजी करेगा, तो उस दिन और भी लॉस होगा, और उस दिन और भी वाट लग जाएगा तुम्हारा कैपिटल का। तो रुकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो रुक जाओ, लॉस का टाइम रुकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट्स बहुत देखो, ट्रेडिंग में भाई जो बंदा सर्वाइव वही बंदा करेगा। जो लॉस, देखो लॉस हर किसी का होता है, इंस्टीट्यूशनल तक का लॉस होता है, तो वही बंदा सर्वाइव करेगा जो बंदा लॉस। मतलब रुकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई, रुकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लॉस का टाइम रुको। देखो, मैं नोटिस कर रहा हूँ भाई, मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना भाई, मैं नोटिस कर रहा हूँ मेरा कैपिटल कब का मतलब खत्म हो जाता, लेकिन मैं कुछ प्रॉफिट में आया हूँ। इससे पहले ब्रेक इवन पे था, तो पहले तो लॉस पे लॉस लेता था भाई। गेम समझ गया ना, गेम समझा ना भाई। लॉस होता है, किसी दिन सेटअप फेल होता है, उस दिन रुकना जरूरी है। उस दिन अगर तुम ट्रेड करोगे तो तुम्हारा फिर से तुम बायस क्लियर नहीं कर पाओगे, अच्छा सेटअप नहीं बना पाओगे, क्लियर एंट्री नहीं ले पाओगे अगर उसी दिन ट्रेड लेने का कोशिश किया तो। लेकिन अगर रुक गया तो नेक्स्ट डे तुम बहुत बढ़िया माइंडसेट से आएगा, बैठेगा अपना सेटअप पे, मस्त क्लियर एंट्री लेगा। तो लॉस का टाइम रुकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अकाउंट हमेशा ग्रीन रहेगा, अकाउंट हमेशा ग्रो करेगा। लॉस का टाइम खुद को रोक लिया तो, नेक्स्ट डे का वेट किया तो आज मैं बेसिकली गोल्ड के बारे में बात करूंगा। देखो, मैं बिटकॉइन के अलावा अब गोल्ड पे भी फोकस करने लग गया हूँ। मेरा 8,247 इंडियन रुपीज़ मेरा ये डॉलर मतलब एक्सनेस में है। इसको मुझे लेके जाना है। मैं लॉस में हूँ, आज भी मैं लॉस में हूँ। खुद का गलती के कारण स्ट्रॉन्ग सोल्ड सेटअप पे ट्रेड नहीं लेना, रैंडम ट्रेड ले लेना, ऑफर ट्रेड कर लेना, रिवेंज ट्रेड कर लेना, ये तुम्हारा नस नस में नहीं होना चाहिए संजय। दिमाग में गांठ बांध लो, सीधा सिंपल बात। तो हम ये बात करेंगे बेसिकली। ये ट्रेड मेरा ये है कितना, 23 दिसंबर सुबह 6 बजे एशियन सेशन के ट्रेड की से लेके मैं न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड के बारे में भी बात करूंगा। न्यूयॉर्क सेशन आज 6 बजे 23 दिसंबर। फिर इधर 24, ये भी 23 दिसंबर का ही रात को 9 बजे बारे में बात करूंगा। और इधर इधर मेरा फिर 24 दिसंबर ना, क्या, हाँ 24 दिसंबर, मतलब 23 दिसंबर और 24 दिसंबर का जर्नल के बारे में बात करूंगा। एशियन नहीं, गोल्ड का ट्रेड के बारे में। एशियन सेशन है या लंदन सेशन है, कौन सा सेशन में ट्रेड लिया हूँ सब बताऊंगा। जब मैं एशियन सेशन है, ये न्यूयॉर्क सेशन है, ये भी न्यूयॉर्क सेशन था, और ये भी था यार, ये था मेरा, ये 24 न्यूयॉर्क सेशन में। तो सब सेशन के बारे में बात करूंगा। कौन सा कैंडल पे एंट्री लिया था, कौन सा टाइम फ्रेम पे एंट्री लिया था, कौन सा टाइम विंडो पे एंट्री लिया था, सब बात करूंगा, ठीक है। फुल लॉजिक समझेंगे इस गोल्ड का चार्ट में। हम फुल लॉजिक समझेंगे, कैसे मूव करता है, कैसे क्या करता है। बेसिकली संजय तुम सब समझ गया है। खुद का मास्टर, खुद का लॉजिक, खुद का मास्टर कैसे करना है। मतलब चार्ट का एनालिसिस कम, लेकिन खुद का एनालिसिस, खुद का मास्टर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम बात करेंगे, ठीक है। इस ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे। ये मेरा 6 बजे से 6 बजे के बाद ही ट्रेड लिए थे, 6:30 बजे के बाद ही ट्रेड लिया था मैं। फिर ये भी ट्रेड मेरा बन रहा था, ये लॉन्ग बन रहा था यहाँ पे, और हमने लिया भी था, बट हम भाई हर ट्रेड में होल्ड नहीं किए हैं। हम किसी भी ट्रेड में होल्ड नहीं किए हैं। बस संजय होल्ड करना है। होल्ड योर विनिंग ट्रेड ब्रो, होल्ड योर विनिंग ट्रेड। ये ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे, और ये शॉर्ट सेल किए थे, इस ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे, सब ट्रेड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सभी में टारगेटेड हुआ है भाई, सभी में टारगेटेड हुआ है, बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, गोल्ड है जो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया। ये इधर जितना भी मूव था ना भाई, ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई मतलब ऑल टाइम हाई ये क्रॉस कर दिया। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट पे जाएंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट पे जाएंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, इसको हम बेसिकली हम रेड कर देते हैं, रेड, ठीक है। पिंक था ये, हम रेड कर देते हैं, ठीक है। रेड ऑल टाइम हाई लगा दिया। ऑल टाइम हाई पे देखो भाई, ऑल टाइम हाई पे भी सेलिंग आया था। ऑल टाइम हाई पे तुम्हारा शॉर्ट सेल बन रहा था, सेल करता, मस्त टिप्पी भाई। 2 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, मस्त शॉर्ट सेल किया। चलो अब फिर से जा रहा है, फिर से देखो भाई, 2 बार 3 बार जा रहा है तो ब्रेकआउट देने का चांसेस रहता है। तुमको पता है ब्रेकआउट देने का चांसेस रहता है। अब हम चलो, ये हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे। पहले हम देखो ऑल टाइम हाई के पास ब्रेकआउट कैसे किया। देखो, ऑल टाइम हाई पास पहले सेल दिखाया, पहले ऑल टाइम हाई को टच किया, फिर शॉर्ट सेल हुआ, लेकिन गोल्ड को जाना है ऊपर, ठीक है। अब देखो शॉर्ट सेल, तुम यहाँ पे प्रॉफिट बुक, इस एरिया में प्रॉफिट बुक शॉर्ट सेल करता था। फिर से भाई प्राइस क्या है, डिमांड जोन पे आया, ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट करके 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट, 1 आवर टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट करके बुलिश जोन में ऊपर गया, फिर वीजी में रिटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट दिया। देखो, अब जब ब्रेकआउट दिया ना संजय, ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ट्रायंगल जो भी बोलेगा, ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करा। ब्रेकआउट दिया कब? ब्रेकआउट दिया 7 बजे एशियन सेशन में, फिर एशियन सेशन में, ठीक है।
एशियन सेशन में ब्रेकआउट दिया, ये 8 बजे फिर रिटेस्ट करा, अब यहीं से ऊपर जाने लगा। अब देखो यहाँ पे भी शॉर्ट लॉन्ग बनता, लॉन्ग जहाँ तक ऊपर जा रहा है जाने दो, जब तक स्ट्रक्चर नहीं टूट रहा है तब तक जाने दो। यहाँ पे स्ट्रक्चर टूट रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक। अब देखो यहाँ पे लॉन्ग बनता, यहाँ पे लॉन्ग देखो संजय ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई, ये जो ऑल टाइम हाई है ना, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का ऑल टाइम हाई है, ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया। देखो संजय गोल्ड का भी प्योर प्राइस एक्शन काम करेंगे, ठीक है, वैसे नहीं। अब देखो ये अब न्यूयॉर्क सेशन में एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, ये पूरा ऊपर गया 12 बजे दिन में, 12 बजे दिन में भी, 12 बजे दिन में भी, 11 बजे भी न्यूयॉर्क सेशन में बाइंग हुआ, लेकिन रियल मूव आया 12 बजे, मतलब 11 बजे हाई दिया, टीपी हिट, 11 बजे शॉर्ट सेल हुआ, फिर 12 बजे के बाद मार्केट रियल ट्रेंड स्टार्ट हुआ, हायर हाई बना दिया, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर जा रहा है। अब थोड़ा एफबीजी एरिया में आया, फिर से फिल करके ऊपर गया। अब देखो ऊपर गया ना भाई, अब देखो ऊपर गया, इधर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन माफ कर दिया। देखो यहाँ पे बड़ा प्लेयर्स एंट्री लिया है, यहाँ पे एफबीजी क्रिएट हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक जोन है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक जोन है ये, तभी जाके प्राइस ऊपर एकदम मस्त रैली किया है, इतना रैली किया है कि क्या ही बताऊं। मान लो ये 23 दिसंबर मंडे का, नहीं ट्यूसडे का 23 दिसंबर में रात को 1 बजे ऊपर जा रहा है, रात को 1 बजे इंस्टीट्यूशनल एक्टिव था, तब जाके प्राइस इतना ऊपर मूव दिया है, ठीक है, रात को 1 बजे मतलब ये पीएम नहीं ये एम कहलाएगा, रात को 1 बजे एम कहलाएगा। अब ऊपर गया, अब देखो ऊपर गया, अब एकदम ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया। अब बड़ा प्लेयर्स लिक्विडिटी लेगा, एफबीजी भरने आया, इधर बड़ा एफबीजी था, एफबीजी भरने आया, मार्केट एफबीजी भर के ऊपर गया। अब यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एफबीजी था, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एफबीजी था, हम समझ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, हम ऐड कर देंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम का एफबीजी था, बुलिश ऑर्डर को टैप किया, ऊपर गया, तुम एंट्री लिया ना, होल्ड नहीं किया कुत्ता, इधर तुम 600 लॉस बुक करा था, इधर तुम्हारा 2000 का प्रॉफिट। ओ भाई संजय प्रॉफिट होल्ड करो, ठीक है, प्रॉफिट होल्ड करो, हम इधर बात करेंगे। हाँ इधर देखो, हाँ ये ट्रेड, तो ये ट्रेड मेरा देखो, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एफबीजी छोड़ दिया, एफबीजी टैप किया, ऊपर गया, मस्त हाई लगाया, टीपी हिट, और भी ऊपर गया, और भी अगर और भी पेशेंस था, होल्ड करता तो देखो यहाँ तक टीपी हिट, अब फिर से यहाँ से शॉर्ट सेल हुआ, अब मार्केट ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन पे जहाँ पे बाइंग आया था, यहाँ पे आया, प्राइस ऊपर गया, ऊपर धीरे धीरे ऊपर गया, ठीक है। अब देखो ऊपर गया, देखो भाई ये फिर से बाइंग आया, ये तुम्हारा, ये फिर से बाइंग आया, ये तुम्हारा फिर से बाइंग आया, लगभग कितना 11 बजे दिन में बाइंग आया, लंदन सेशन में 11 बजे बाइंग आया, तुम यहाँ पे सीधा बाइंग कर देता, यहाँ पे टीपी है, देखो ऊपर जा रहा है, नीचे है, ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, तुम्हारा टीपी हिट होता भाई, यहाँ पे तुम्हारा, अगर यहाँ पे एंट्री लेता टीपी हिट होता भाई, देखो सीधा से टीपी हिट। अब देखो यहाँ पे टच किया, यहाँ पे शॉर्ट सेल बना, अब देखो जहाँ पे सेल आया वहीं पे शॉर्ट सेल बना, यहाँ पे नीचे आया तो मस्त, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन था, ये एफबीजी गैप था, लेकिन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप किया, मार्केट ऊपर गया, मस्त टीपी हिट। अब देखो वही एशियन सेशन में, देखो ये एशियन सेशन में ही शॉर्ट सेल बना लगभग 7 बजे शॉर्ट सेल बना, नहीं हाँ 6 बजे से पहले शॉर्ट सेल ये बना था तुम्हारा, 6 अकाउंट में तुम्हारा शॉर्ट सेल बना। अब फिर से एशियन सेशन में 23 दिसंबर, अब 23 दिसंबर को फिर 8 बजे रात को, 8-9 बजे रात को, 8:30 बजे फिर बाइंग आ गया, क्योंकि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में था, जहां से बाइंग हुआ था, हम बोला था ना यहीं से ऊपर गया, इतना ऊपर, मतलब यहाँ इंस्टीट्यूशनल एक्टिव हुआ है, और वही इंस्टीट्यूशनल जोन पे आया और मार्केट यहीं से ऊपर गया, और देखो प्रॉफिट होल्ड करता तो 1:2, मतलब समझ रहे हैं, तुम यहाँ पे एंट्री लिया, प्रॉफिट होल्ड करता तो देखो तुम्हारा, ए भाई ये क्यों ट्राई रिला उड़ा, देखो भाई देखो, सोचो, अब देखो पूरा, मतलब समझ रहे हैं, 1:30-40 का प्रॉफिट बुक करता, 30-40 का प्रॉफिट बुक करता, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, देखो स्ट्रक्चर तोड़ दिया तो समझ जाओ यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है, समझो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, समझो, ठीक है। अब हम एंट्री लेते हैं यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट किया था यहाँ पे, ठीक है, और लिक्विडिटी जोन के नीचे एसएल, सिंपल भाई संजय, सिंपल बाइंग। अब यहाँ पे देखो एंट्री कैसे करना है, अब देखो इतना बड़ा ट्रेंड हम कैप्चर किए, ठीक है, इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर किया था, इसको लेकिन एंट्री तो स्मार्ट तरीका से, स्नाइपर एंट्री तो लेना पड़ेगा ना बॉस। तो देखो मार्केट ऊपर गया, हाई गया, एफबीजी को रिटेस्ट किया, 1 मिनट टाइम पे एफबीजी फिबोनाची विड्रॉ करेगा तो फिबोनाची पे सपोर्ट लिया, एंट्री लिया, सिंपल एंट्री, लेकिन एसएल यहाँ के नीचे, लेकिन टीपी यहाँ पे, अगर यहाँ भी एसएल रहेगा तो फिर भी 1:45 का मिल जाएगा ब्रो, होल्ड करेगा, लेकिन होल्ड योर विनिंग ट्रेड, तो होल्ड करते प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर भी आया, यहाँ पे भी बाइंग का सिंपल कंसेप्ट था भाई, यहाँ पे बाइंग का सिंपल देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम का, 1 आवर टाइम फ्रेम पे सिंपल कंसेप्ट पता चल जाएगा, ठीक है। देखो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सिंपल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन ड्रॉ करेंगे, एफबीजी था, सिंपल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन ड्रॉ करेंगे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप किया, देखो इतना जो बीच है एफबीजी है, एफबीजी में थोड़ा फेक बाइंग आया था, ऊपर गया था, फिर से नीचे आ गया, फिर से यहाँ से बाइंग आया। अब ये टीपी को होल्ड करेंगे, सिंपल प्राइस एक्शन संजय फॉलो करना है। गोल्ड का जो भी बात करना था हम कर लिए, आप सिंपल प्राइस एक्शन काम किए थे। ये ट्रेड हमारा बना था एशियन सेशन में 10 बजे, नहीं हाँ 10 बजे ना, हाँ 10 बजे ये सेशन, और एक और ट्रेड बना था सुबह 6:30 बजे, और एक और ट्रेड बना था सेल साइड किधर ट्रेड लिया था, हाँ यहाँ पे एशियन न्यूयॉर्क सेशन में 8:30 बजे ये सेशन, 6:30 बजे ये सेशन मस्त, और जिसको भी होल्ड करता तो मस्त, यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास टीपी रखता, इधर का पूरा एफबीजी फिल करके ऊपर मस्त। अब फिर से ये 1 आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन पे मस्त दे रहा है ऊपर, तो गोल्ड पे भी फोकस करना है संजय, प्योर प्राइस एक्शन काम करता है ना।